जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। जितने भी सरकारी बैंक है उसमें एक भर्ती निकल कर आ रही है जिसमें बिना इंटरव्यू की सिर्फ और सिर्फ रिटेन एग्जाम पास क्वालिफाई होने पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो हम बताते हैं दोस्तों, सरकारी बैंक IPPS क्लर्क नोटिफिकेशन, ये जितने भी सरकारी बैंक है उसमें नोटिफिकेशन निकल कर आया है। इसमें 6128 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है और CRP क्लर्क यानी कि बैंक में जो क्लर्क होते हैं उस पद पर वैकेंसी निकाली गई है। इसका अप्लाइंग डेट दोस्तों अप्लाई शुरू हो चुका है, जिसमें 1/7 से लेकर 21 तारीख तक आप 1 जुलाई से 21 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। बात फी की करें तो दोस्तों OBC EWS जनरल का 850 रुपये और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो भी है उसका 175 रुपया लिया जाएगा। जो कि आप लोग को पता ही होगा कि जितने भी जब भी बैंक की वैकेंसी आती है तो मिनिमम 850 इसका फी रखा ही जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों ग्रेजुएशन रखा गया है, जिसमें ग्रेजुएशन में दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट साइंस कॉमर्स चाहे कोई भी हो, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। उसके बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना चाहिए। अगर आप लोग को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हो उससे भी काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको अगर मान लीजिए कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है, हर एक चीज आप चलाना जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट के साथ साथ कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आपका जॉब हो गया और जब भी आप काम पर जाते हैं तो उसमें आपको बोला जाए कंप्यूटर ऑन करना है, ये करना है, आपको जानकारी नहीं रहेगा तो फिर कहां से कर पाएंगे। एज की बात करें तो दोस्तों 1/7 यानी कि 1 जुलाई 2024 से गिनती की जाएगी, जिसमें आपको 20 से 28 साल होना चाहिए। कम से कम 20 साल, ज्यादा से ज्यादा 28 साल, जिसमें दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार एज में जो छूट होती है वो छूट भी आपको दिया जाएगा। जैसे OBC अगर हैं तो 3 साल, SC ST का 5 साल और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो भी है उसको 10 साल दिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद दोस्तों एग्जाम डेट की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको 2 एग्जाम लिया जाएगा। 2 एग्जाम, पहला प्री और मेंस। प्री दोस्तों आपको अगस्त 2024 में लिया जाएगा। उसके बाद मेंस जो आपका होगा अक्टूबर 2024 में लिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए इसमें आपका जॉब हो गया तो कौन सा बैंक जिसमें आपको काम करना है उस बैंक का नाम देखिए दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सेंट्रल कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इतने सारे बैंक में वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया में कहीं भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इसका जो एग्जाम का सिलेबस रहने वाली है। प्री एग्जाम में आपको दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ जिसको आप लोग बोलते हैं उसे न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ से में न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का पूछा जाएगा। टाइम आपको दोस्तों 1 घंटा का दिया जाएगा। 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन का बनाना है। और दोस्तों 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटा में बनाना है, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज निगेटिव, तो आप 4 क्वेश्चन का जवाब गलत देते हैं तो 1 क्वेश्चन का जो सही जवाब दिए हैं वो भी काट लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप ये क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम होगा, ये क्वालिफाई नेचर है, इसको क्वालिफाई हर हाल में करना है, उसके बाद ही आप मेंस एग्जाम दे पाएंगे। अगर ये प्री में पास नहीं हो पाओगे तो मेंस का एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। इसमें दोस्तों बात मेंस की करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका 50 मार्क्स है। और जनरल इंग्लिश से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स दिया जाएगा। और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग और कंप्यूटर से बेसिक जो जानकारी आपको रहेगा उस दोनों को मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका 60 मार्क्स आपको दिया जाएगा दोस्तों।
उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे दोस्तों 50 क्वेश्चन और 50 मिनट 50 मार्क्स दिया जाएगा। इस पर टोटल हो गया आपका 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 160 मिनट, यानी कि 2 घंटा 40 मिनट समय दिया जाएगा। इसमें आपको दोस्तों इसमें भी निगेटिव है 1/4 मार्क्स, यानी कि आप 4 क्वेश्चन का जवाब गलत देंगे तो एक सही क्वेश्चन आपका गलत कर दिया जाएगा। तो आगे बात करते हैं कि सैलरी क्या रहने वाली। दोस्तों आपको पता ही है ग्रेजुएशन लेवल पर है, वो भी सरकारी बैंक में, तो सैलरी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। तो दोस्तों इसमें आपको लगभग 45 के प्लस दिया जाएगा इन हैंड सैलरी, उससे कम की तो कोई बात ही नहीं है। और बात करते हैं दोस्तों अब जॉब प्रोफाइल। दोस्तों जॉब प्रोफाइल आप तो जब भी बैंक गए होंगे तो देखते होंगे कंप्यूटर पर बैठकर कंप्यूटर ऑपरेटर जो ऑपरेट करते रहता है वही काम है आपका क्लर्क का दोस्तों। जैसा कि या फिर सीधा सीधा मान लीजिए बैंक या फिर बैंक मैनेजर के द्वारा जो भी काम आपको दिया जाएगा वो काम आपको करना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मैंने जो आप लोगों को जानकारी दी है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब आप लोग नहीं करेंगे तो आगे जो मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी इच्छा हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें, उससे दोस्तों खुशी होती है बंदा ने लाइक किया है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।